नमस्कार। आज हम लोग जो विषय का अनुभव करने सीखने जो जा रहे हैं वह विषय आपके पंचांग में ही दिया हुआ रहता है। हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। कृपया आप लोगों से गुजारिश है कि आप उसको देखें और समझें, अध्ययन करें। यह अध्ययन की बातें हैं। ज्योतिष में यदि आप अध्ययन करना छोड़ देंगे तो आप अच्छी तरह से भली भांति से उस विषय के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने इस पंचांग में ही बातें दी हुई है जिसको मैं आपको दिखा करके और विशेष रूप से उसका विवरण आप लोगों के सामने जो प्रस्तुत करूंगा, कृपया आप इसको देखेंगे तो आप अच्छा आप फील करेंगे कि नहीं, आज मैंने कुछ वीडियो देखा है जो इससे कुछ बातें सीखी है, इसे हमें अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए, कैसे लोगों को बताना और समझाना चाहिए। तो देखिए, जो ऋषिकेश पंचांग आप देख रहे हैं सामने आपका रखा हुआ है, इसी पंचांग के फर्स्ट पेज पर ही, जो पेज पर हम लोग यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, उसी पेज के ठीक नीचे थोड़ा सा आप जाएंगे तो यहाँ पर एक विशेष मुहूर्त की चर्चा की गई है, विशेष बातें लिखी हुई है जो हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं। तो आज का विषय जो है, पहले मैं बता दूं, आज का विषय है वर्षा होगी या नहीं, उसको कैसे जाने। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सूर्य नक्षत्र प्रवेश काला द वर्षा विचार, यानी सूर्य, यहाँ लिखा हुआ है सूर्य सूर्य भवेत वायु चंद्रे चंद्रे न बरसती सूर्य चंद्र समाजोगे तदा बरसती मेघराट। यानी सूर्य सूर्य का यदि जोग हो तो हवा चलती है, वायु चलता है, और चंद्र चंद्र का जोग हो तो वो वर्षा नहीं होती है। सूर्य चंद्र समाजोगे तदा बरसती मेघराट, सूर्य चंद्र का जो संयोग होता है तो वहाँ पर मेघराट यानी मेघ जो है बरसते हैं। उसके आगे देखिए, और यहाँ पर दिया हुआ है, स्त्री स्त्री तू शीतलम छाया पुरुषा पुरुषा बारी विनाशक स्त्री संयोग स्त्री पुरुष जोग प्रभवती तदा बरसती मेघराट। यहाँ भी कुछ बातें दी हुई है। स्त्री स्त्री का यदि जोग होता है तो शीतल माने छाया रहता है, वर्षा नहीं होती है, शीतलम छाया रहती है। पुरुष पुरुष का संयोग हो तो बारी विनाशक होता है, और स्त्री पुरुष संयोग यदि होता है का जोग होता है तो वर्षा जो होती है बहुत तेज रूप से होती है। ऐसा हमें समझना चाहिए। इसका विस्तृत रूप से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसे आप पहले समझें कि कौन से ग्रह स्त्री के कारक हैं, कौन पुरुष कारक हैं, कौन सा ग्रह नपुंसक के कारक हैं, यानी कौन संज्ञक हैं, इनके कैसे समझेंगे और कैसे स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष के बारे में हम लोग जान पाएंगे। इसका विस्तृत विवरण मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे आप आसानी से समझ पाएंगे, जिसे विस्तार से समझाया गया है। आज वर्षा होगी या नहीं। हम जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं। अब 27 नक्षत्र की ही चर्चा यहाँ पर की जा रही है। उसी के आधार पर आपको बताया जाएगा, जिसे आप ध्यान से देखेंगे। वीडियो को छोड़ देंगे तो आप अच्छी तरह से इसे नहीं समझ पाएंगे। आप वीडियो तो नित्य प्रति देखते ही रहते हैं, किसी न किसी व्यूअर जो हमारे नए भी हैं उसे वो भी थोड़ा ध्यान देंगे। आप प्रतिदिन किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर का आप वीडियो देखते हैं, लेकिन आज यह वीडियो कुछ अलग ढंग का होने वाला है। जैसे देखिए 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र में देखिए यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, सभी 27 नक्षत्र यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए आद्रा से लेकर के स्वाति तक 10 नक्षत्र जो हैं स्त्री संज्ञक हैं, यानी आद्रा, पुनर्वस, पूख, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति। ये आद्रा से लेकर स्वाति तक 10 नक्षत्र स्त्री संज्ञक कहे गए हैं। उसके बाद देखिए विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, ये 3 नक्षत्र जो होते हैं नपुंसक हैं। आगे देखिए यहाँ पर मूल से लेकर मृगशिरा तक 14 नक्षत्र जो हैं पुरुष संज्ञक कहे गए हैं, यानी मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। ये जो हैं ये सभी
14 जो नक्षत्र हैं यह पुरुष संज्ञक नक्षत्र कहे गए हैं। अब जो आप पंचांग में अभी जो देखे यहाँ पर, जो मैं स्त्री पुरुष की बात यहाँ पर आप लोगों को दिखाया कि स्त्री स्त्री तु शीतलम छाया पुरुष पुरुषम यानी बारी विनाशक, तो इसका मतलब आप इसी वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे, ताकि जो हमारे नक्षत्र हैं कौन उस दिन जिस दिन हम लोगों को वर्षा के बारे में ज्ञात करना है कि आज वर्षा होगी कि नहीं, तो उसके लिए आपको ये जानना होगा। उस दिन के देखें पहले नक्षत्र को देख करके और उसे पहले पता लगाएं कि वह नक्षत्र स्त्री जाति का है, नपुंसक जाति का है या पुरुष जाति का है। ये यदि आप पता लगा लेंगे तभी आप उसका फलाफल निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक समझ गए होंगे कि 10 नक्षत्र स्त्री संज्ञक, 3 नक्षत्र नपुंसक संज्ञक और 14 नक्षत्र जो है पुरुष संज्ञक, यानी 14 और 3 17, 17 और 10 27 नक्षत्र टोटल होते हैं। अब यहीं पर चर्चा उसको दिया हुआ है, चंद्रमा स्त्री नक्षत्र पर हो, ध्यान देना है यहीं पर कि चंद्रमा यदि स्त्री नक्षत्र पर हो, यानी इन सभी 10 नक्षत्र उस दिन जो चल रहा हो, सूर्य पुरुष नक्षत्र पर हो, चंद्रमा स्त्री नक्षत्र पर हो, सूर्य पुरुष नक्षत्र पर हो, तो वर्षा होगी। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सूर्ये सूर्ये भवेत वायु चंद्रे चंद्रे न बरसती, सूर्य चंद्र समाजोगे तदा बरसती मेघराट। अर्थात सूर्य और चंद्रमा यानी सूर्य राशि पर चंद्रमा जो है स्त्री नक्षत्र पर हो, सूर्य पुरुष नक्षत्र पर हो, तो उस दिन वर्षा होती है। अब आगे देखते हैं, स्त्री एवं नपुंसक में अल्प थोड़ी वर्षा होती है। यदि स्त्री नक्षत्र पर चंद्रमा हो, सूर्य नपुंसक नक्षत्र पर हो, तो अल्प वर्षा थोड़ी वर्षा होती है। अब आगे देखें, सूर्य और चंद्रमा दोनों स्त्री नक्षत्र पर हो, यानी सूर्य भी स्त्री नक्षत्र पर हो और चंद्रमा भी स्त्री नक्षत्र पर हो, तो मेघ छाए रहेंगे परंतु वर्षा नहीं होगी। अब आगे देखें, चौथा रीजन है, यदि सूर्य चंद्रमा दोनों पुरुष नक्षत्र पर हो तो भी वर्षा नहीं होगी। ऐसा समझना चाहिए। यही आप लोगों के सामने मैं रखने की कोशिश किया था। तो आप पंचांग को अध्ययन नहीं करते हैं। अब रही बात, कुछ हमारे नए व्यूअर होंगे जो यह नहीं समझ पा रहे होंगे कि चंद्रमा का नक्षत्र कौन आज चल रहा है और सूर्य का नक्षत्र, सूर्य जो है किस नक्षत्र पर है। इसके लिए मैं वीडियो में पहले भी आप लोगों को डाल चुका हूँ, बता चुका हूँ कि आज सूर्य किस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा किस नक्षत्र पर आज गोचर कर रहे हैं। उस वीडियो को आप पीछे जा करके 10-15 वीडियो पीछे यदि देखेंगे आप, तो आप समझ जाएंगे कि सूर्य किस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा किस नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। उसी के आधार पर सूर्य और चंद्रमा का यह फल निकाल सकते हैं। जैसे मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, सूर्य सूर्य भवेत बाहु, सूर्य यदि चंद्रमा, सूर्य का चंद्रमा और सूर्य जो है एक ही राशि पर हो, तो उसमें जो है यहाँ पर देखें, चंद्रे चंद्रे न बरसती, यानी सूर्य भी जो है पुरुष जाति, चंद्रमा भी पुरुष जाति पर हो और सूर्य भी पुरुष जाति पर हो, तो वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। यहाँ स्पष्ट दिया हुआ है। यहाँ चंद्रमा का योग होता वो भी नहीं होती है। सूर्य चंद्र यदि होते हैं, सूर्य पुरुष जाति पर हो और चंद्रमा स्त्री जाति पर हो, यानी स्त्री और पुरुष का संयोग जो होता है वही पर वर्षा होती है। अभी तक आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। कृपया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।